दोस्तों आज एक डिफेंस डील ने पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दी है, क्योंकि इसने न सिर्फ भारत बल्कि यूरोप और मिडिल ईस्ट की ताकत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि यह खबर सिर्फ एक हथियार के सौदे की नहीं, बल्कि ये उस बदलते भारत की तस्वीर है जो पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि उसके पास भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं जिसे वो दुनिया को सप्लाई कर सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर यह डील फाइनल होती है तो ये केवल ग्रीस को सैन्य ताकत देने की बात नहीं होगी, बल्कि ये सीधे सीधे उस देश को संदेश होगा जो सालों से भारत के दुश्मनों के साथ खड़ा है, भारत के खिलाफ बयान देता है और एक एक रणनीतिक रूप से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बना रहता है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका की और उस संभावित डिफेंस डील की जिसने तुर्की की नींदें उड़ा दी हैं। क्योंकि ग्रीस और भारत के बीच जिस रक्षा समझौते की चर्चा हो रही है वो कोई साधारण नहीं, बल्कि ग्रीस के लिए एक भरोसेमंद डील मानी जा रही है। क्योंकि दोस्तों हालिया विश्लेषण में साफ शब्दों में कहा गया कि भारत और ग्रीस के बीच पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर बातचीत हो रही है और यह बातचीत सिर्फ एक डील को लेकर नहीं चल रही, बल्कि एक सैन्य जरूरत को ध्यान में रखकर की जा रही है। दरअसल ग्रीस इस समय जिस भू राजनीतिक दबाव में है उसे समझे बिना इस डील को गंभीरता से समझना नामुमकिन है। क्योंकि दोस्तों ग्रीस और तुर्की के बीच दशकों पुराना तनाव अभी भी बढ़ा हुआ है और यह इतना बढ़ चुका है कि अब यह सैन्य टकराव की कगार पर आ चुका है। क्योंकि दोस्तों अगर हम नक्शे में ध्यान से देखें तो ग्रीस की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी भौगोलिक बनावट। क्योंकि ग्रीस एक ऐसा देश है जो छोटे छोटे कई सैकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ तुर्की जो एक साथ बना हुआ है, जैसा कि आप तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं। और ग्रीस के क्षेत्र के कई द्वीप ऐसे हैं जो तुर्की के समुद्र और हवाई क्षेत्र के बहुत करीब हैं। और दोस्तों यही वजह है कि तुर्की लगातार इन द्वीपों पर दबाव डालता है, क्योंकि कभी समुद्री सीमा को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है तो कभी एयर स्पेस के नाम पर ग्रीस को दबाया जाता है। क्योंकि दोस्तों तुर्की का साफ कहना है कि वो लगातार ग्रीस पर दबाव बनाकर रखेगा ताकि ग्रीस मानसिक और सैन्य रूप से थक जाए और तुर्की उस पर दबाव बना सके। लेकिन हर बार कोई ना कोई दिक्कत सामने आ जाती है और इस बार तुर्की के सामने आया है हमारा भारत। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तुर्की की नौसेना और वायुसेना ग्रीस के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी और आक्रामक मानी जाती है और तुर्की ने पिछले कुछ समय में अपनी सेना की ताकत में जो भारी निवेश किया है, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर मिसाइल सिस्टम तक तुर्की खुद की सैन्य ताकत को काफी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और इसी ताकत के दम पर वो सागर के किनारे जाकर ग्रीस के खिलाफ दादागिरी करता है ताकि ग्रीस पर दबाव बना रहे। और ग्रीस के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि उसके द्वीप बिखरे हुए हैं और हर जगह पर सेना तैनात करना आसान नहीं। और दोस्तों इसलिए ही ऐसे में ग्रीस को ऐसे हथियार चाहिए जो कम समय में ज्यादा दूरी तक और भारी तबाही मचाने की क्षमता रखता हो। और फिर यहीं से भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तस्वीर में आता है। क्योंकि पिनाका सिर्फ एक हथियार नहीं, ये एक डिफेंस वेपन है और एक ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन को हमला करने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि पिनाका की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेजी और मारक क्षमता है, क्योंकि कुछ ही सेकंड में ये दर्जनों रॉकेट को लादकर दुश्मनों के फॉरवर्ड बेस, सैन्य जमावड़े और सप्लाई लाइनों को तबाह कर सकता है। क्योंकि इसके पुराने वर्जन जहां करीब 40 किलोमीटर तक मार करते थे, वही नए और अपग्रेड वर्जन 70 से 75 किलोमीटर तक बेहद सटीक हमला करने में सक्षम है। और पिनाका का गाइडेड वर्जन इस सिस्टम को और भी ज्यादा घातक बनाता है, क्योंकि इसकी सटीकता इतनी ज्यादा है कि दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो भी बिना ज्यादा कोलरेटेड डैमेज के। यही वजह है कि ग्रीस जैसे देश के लिए पिनाका सिस्टम एक परफेक्ट समाधान उभर कर आया है। क्योंकि दोस्तों ग्रीस को ऐसे हथियार चाहिए जो कम संख्या में तैनात होकर ज्यादा असर दिखा सके और इसलिए ही भारत का पिनाका सिस्टम इस जरूरत को पूरी तरह फिट करता है। क्योंकि अभी तक ग्रीस ज्यादातर अमेरिका और यूरोप के हथियारों पर निर्भर रहता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ग्रीस को समझ में आने लगा कि पश्चिमी देश हथियार की सप्लाई को राजनीति से जोड़ते हैं। क्योंकि कभी डिलीवरी में देरी करते हैं, कभी कीमत को बढ़ा देते हैं और कभी राजनीतिक दबाव इतने ज्यादा कर देते हैं कि उन हथियारों को खरीद पाना मुश्किल हो जाता है। और इन सब की वजह से ही ग्रीस को एक ऐसा भरोसेमंद पार्टनर नहीं मिल पा रहा था जो ग्रीस को ताकतवर डिफेंस सिस्टम दे सके। और इसलिए ही भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर की तलाश में ग्रीस ने भारत का हाथ पकड़ा। क्योंकि भारत इस समय ठीक उसी जगह पर खड़ा है जहां से वो ना सिर्फ हथियार दे सकता है बल्कि भरोसा भी दे सकता है। क्योंकि भारत के हथियारों की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो सिर्फ कागजों पर ही नहीं बने हैं, बल्कि असली युद्ध के दौरान भी उनका नाम इतिहास में दर्ज किया गया है। पिनाका ने अलग अलग जगह पर अपनी क्षमता साबित की है, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, रेगिस्तान हो या फिर खुला मैदान ही क्यों ना हो, ये हर जगह पर वार करने में सक्षम है। और इसी वजह से आज भारत का रक्षा निर्यात
वक्त लगातार बढ़ रहा है और दुनिया के कई देश भारतीय हथियारों को गंभीरता से देखने लगे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू है तुर्की की प्रतिक्रिया, क्योंकि जैसे ही ग्रीस और भारत की डील की खबरें सामने आई तो फिर तुर्की के सरकारी बयान में भारत का नाम अचानक बार बार आने लगा, क्योंकि तुर्की ने खुलकर यह कहना शुरू कर दिया कि भारत को ग्रीस और साइपर के साथ सैन्य सहयोग नहीं बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, तुर्की का यह डर अपने आप बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि अगर पिनाका से तुर्की को कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर उसे इसका विरोध करने की क्यों जरूरत पड़ी। क्योंकि दोस्तों, असल में तुर्की जानता है कि अगर ग्रीस के पास पिनाका जैसा सिस्टम आ जाते हैं तो फिर सागर के किनारे और संवेदनशील इलाकों में उसकी सैन्य दादागिरी पर इसका ब्रेक लग सकता है, क्योंकि पिनाका सिस्टम तुर्की की किसी भी मूवमेंट को शुरुआती चरण में ही भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और यही वजह है कि तुर्की की बेचैनी अब छुपाने से भी नहीं छुप रही। भारत ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी आक्रामक बयान नहीं दिया है और भारत का शांत रहना इस बात का संकेत है कि वो फैसले शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से लेता है, क्योंकि जो देश खुलेआम भारत के विरोधियों को हथियार देता रहा है उससे यह उम्मीद करना कि भारत उसके दबाव में आ जाएगा अब पूरी तरह से बेईमानी हो चुकी है, क्योंकि अब भारत अपने हितों को पहले रखता है और अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहना जानता है। क्योंकि अगर यह डील फाइनल होगी तो यह भारत के लिए सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं होगा बल्कि एक रणनीतिक जीत भी होगी, क्योंकि दोस्तों इसके बाद दुनिया को ये संदेश जाएगा कि भारत अब केवल हथियार आयात करने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को हथियार देने वाला भरोसेमंद खिलाड़ी बन चुका है। और इसके बाद सभी को यह पता चलेगा कि भारत का पिनाका सिस्टम काफी ज्यादा एडवांस है और ये उन देशों के लिए भी संकेत होगा जो पश्चिमी राजनीति से परेशान होकर नए विकल्प तलाश रहे हैं। क्योंकि इस डील का सबसे बड़ा पहलू है भारत और ग्रीस के बीच सैन्य भरोसा, क्योंकि बीते कुछ सालों में दोनों देशों की वायुसेना और नौसेनाएं संयुक्त अभ्यास कर चुकी हैं। ग्रीस के पायलट भारत में ट्रेनिंग ले चुके हैं और भारतीय वायुसेना ने ग्रीस के एयरबेस पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। और इसका मतलब साफ है कि यह सिर्फ एक हथियार का सौदा नहीं बल्कि धीरे धीरे एक मजबूत रिश्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों, भारत का लक्ष्य है आने वाले सालों में अपने रक्षा निर्यात को कई अरब डॉलर तक पहुंचाना, क्योंकि अगर एशिया और अफ्रीका के बाद भारत यूरोप जैसे बाजार में एंट्री करता है तो फिर यह भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू होगा। कुल मिलाकर यह घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि अब भारत सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने वाला बल्कि भारत की राजनीतिक ताकत पूरी दुनिया भर में फैल चुकी है। भारत अब ये दिखा रहा है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी देशों के लिए भी खड़ा है जिन देशों पर दबाव बना रहता है। और भारत के द्वारा की गई यह डील ग्रीस के लिए एक ब्लूप्रिंट साबित हो सकती है। दोस्तों, तुर्की की परेशानी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि भारत का ये हथियार तुर्की को पूरी तरह से भस्म कर सकता है और इसलिए ही तुर्की की टेंशन बढ़ी हुई है। बाकी दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या भारत को ऐसे देशों की मदद करनी चाहिए जो भारत का विरोध करते हो, और क्या तुर्की भारत को हथियार देने से रोक पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।